अच्छा दोस्तों, कैसे हो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जो भी एक एजेंट होता है, नॉर्मली होता क्या है कि उसको बिजनेस नहीं मिलता और लोग उससे मतलब बहुत सारे मतलब ये करते हैं कि कल आओ परसों आओ। देखे होगे एक एजेंट को वो लोग कैसे मतलब ये करते हैं, मतलब निगलेक्ट करते हैं। एक एजेंट हो जाने के बाद अपने दोस्त भी अपने को बुलाना एकदम हिचकिचाहट करते हैं कि वो नहीं आए वगैरह। बहुत लोग ऐसा, बहुत कम है जो लोग समझते हैं कि हाँ बाबा ठीक है ये प्रॉब्लम है, लेकिन कि बंदे का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ होगा या ऐसा वगैरह जो कुछ भी उन लोग को ऐसा लगता है। लेकिन जो कंटिन्यू काम कर रहा है एजेंसी में या पॉलिसी फील्ड पे एलआईसी के इसमें, तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बंदे लोग काम नहीं करते उन लोगों के लिए ये बहुत ही तकलीफ देह होता है। और मतलब होता क्या है कि बहुत लोग उनका फ़ोन भी नहीं उठाते एजेंट लोग का, और बहुत से मतलब टालते हैं मिलने से भी। अगर आप फ़ोन भी करेंगे कि सर ऐसा ऐसा, मैं आज भी फेस कर रहा हूँ। और बहुत ही सारा तकलीफ होता है एजेंट को। आप देखे होंगे कि बहुत लोग फ़ोन तक नहीं उठाते। आप जब फ़ोन करते हो या उनके मिलना चाहते हो, उनका अपॉइंटमेंट लेते हो, तो अपॉइंटमेंट तो उन लोग दे भी देते हैं, लेकिन फिर उन लोग फिर वो टाइम पे मिलते भी नहीं है। तो तो ये क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि पॉलिसी खोलना मतलब क्लाइंट भी, मेरे दो चार क्लाइंट ऐसे हैं कि उन लोगों को लगता है कि यार ये पॉलिसी चिपकाने आ गया, पॉलिसी अभी मेरे को बेच के चले जाएगा, ऐसा मना नहीं कर पाता हूँ, अपना दोस्त है ये है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं जाऊँ उनको प्लान बताओ और वो सेल हो जाए? ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल में ये बाय रिलेशन टू रिलेशन ही ज़्यादातर काम होते हैं, और विश्वास ट्रस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात है कि बहुत सारे एजेंट लोग जो रहते हैं उन लोग को मतलब ये मतलब इसी कारण से आपने जैसा फ़ोन करके उनको बोल दिया कि भाई मैं एलआईसी एजेंट हूँ, तुरंत कट, वेट भी नहीं करते। बाद में फिर वो फ़ोन भी स्विच ऑफ आने लगता है या बिजी दिखाता है, अपना नंबर भी ये हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न एक ही है कि इसके अंदर मतलब ये जो सब हो रहा है, इतना निगलेक्ट और इतना ये सब कुछ, इतना ये आप सोचो कि मार्केट में 12 लाख 14 लाख एजेंट हो गए होंगे मेरे हिसाब से। इतने एजेंट भरे पड़े हैं, डीओ लोग भी पीछे लगे हुए हैं कि नए नए रिक्रूटमेंट हो। रिबेट का मैटर है, वैल्यूएशन मतलब वो हिसाब से एक अनप्रोफेशनल एजेंट को इज्जत नहीं मिलती इस फील्ड में। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनली सर्विस देना पड़ेगा, लोगों लोगों को बताना पड़ेगा आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ एक सिंसियर हूँ मैं मेरे जॉब के प्रति। ये लोगों को जब पता चलेगा तभी वो आपसे एक उस हिसाब से बात कर पाएंगे। मैं एक मतलब एक नॉर्मल एजेंट होता है ना, तो वो एजेंट का होता क्या है कि वो फील्ड में नया नया होता है। कोई भी एक नया एजेंट जब एजेंसी लेता है तो उसको लगता है अभी तो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में, अब एक एक ऐसी पॉलिसी हम खोलेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, और लोग पॉलिसी लेते रहेंगे। और मैं ऐसे ही एमडीआरटी टीओटी सीओटी जो बड़े बड़े एजेंट करते हैं वैसे मैं भी एक बड़ा एजेंट बन जाऊंगा, ऐसा सोच के हर एजेंट चलता है। ऐसे सोच के चलता है वो कि ऐसा ऐसा करके मैं आगे बढ़ते रहूँगा। तो नॉर्मली ऐसा वो नहीं होता दोस्तों। ओरिजिनल में होता क्या है कि कोई भी एक सक्सेसफुल एजेंट होगा तो वो सिर्फ एलआईसी का बिजनेस नहीं करता, उसका कुछ ना कुछ साइड बिजनेस भी होता है। कुछ भी एक लोगों से पहचान मिला हुआ आदमी रहेगा, वो सिर्फ एलआईसी का ही काम करता है, 100% एलआईसी का काम करता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो होगा एक म्यूचुअल फंड का भी एजेंट, वो होगा एक मेडिक्लेम का भी एजेंट,
हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो म्यूचुअल फंड का ही हो और रियल एस्टेट का, कुछ भी एक तो उसके पास होगा ज़रूर। वो होगा होम लोन का डिस्ट्रीब्यूटर, होम लोन का जो एजेंट होते हैं वो होगा क्रेडिट कार्ड का एजेंट। मतलब समाज में उसको ये एक प्रतिष्ठा मिली है, वो होगा एक पैन कार्ड का एजेंट, वो होगा एक पासपोर्ट का एजेंट, वो होगा एक वोटिंग कार्ड का एजेंट, वो होगा एक रेशनिंग एजेंट, वो हो सकता है एक रियल इस्टेट में बड़े बड़े जो काम करते हैं बिल्डर लोगों के पास जो रहते हैं, डेवलपर वगैरह, वो हो सकते हैं, एक वकील हो सकता है। तो इनको पहले से पहचान मिली हुई रहती है, बस उनको पार्ट टाइम कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करने का रहता है, इसलिए वो LIC एजेंट बन जाते हैं पार्ट टाइम में कि कुछ पैसा मुझे मिले, और यही नज़रिया रख के वो काम करते कि मुझे कुछ मिलेगा, और वो सक्सेस नहीं हो पाते। उनको लगता है कि पार्ट टाइम में सब काम चलेगा और मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। उसको जो LIC का प्रोफेशनल है फुल टाइम ही है, पार्ट टाइम में भले हम बोले कि पार्ट टाइम है, लेकिन कोई भी धंधा पार्ट टाइम नहीं होता। अगर उसमें आपको टॉप करना है तो कोई भी किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं बोलता इंश्योरेंस का फील्ड, बाकी कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको टॉप करना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें फुल टाइम ही आपको करियर चॉइस करना पड़ेगा। तो आप ये सोचो कि मैं वैल्यू एडेड सर्विस दूसरा क्या दे सकता हूँ। टूरिस्ट एजेंट कितने हैं, मतलब मैं जिनको जान रहा हूँ टूरिस्ट एजेंट है, उन लोग गैस जो डिलीवरी करते हैं उन लोग एजेंट बन गए हैं। जो मोबाइल अपना क्या बोलते हैं, मोबाइल वगैरह जो रिचार्ज वगैरह करते हैं उन लोग एजेंट बन गए। तो ऐसा करके उनके पास कस्टमर बेस होता है और इन लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप ये जो मैं बताया अभी, इतने जो सारे एजेंट है, इसमें से आपको एजेंट कुछ ऐसा काम उसमें से करके देना पड़ेगा कि जिससे पब्लिक को आप पे विश्वास हो, आप पे ट्रस्ट हो कि नहीं ये बंदा कुछ काम करके दिखा रहा है, ये बंदा कुछ। अब मैं तो ऐसा भी देखा हूँ कोई कोई ये अपने एजेंट लोग वो कोई सेवाभावी संस्था में ऐड हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, जैसा रोटरी क्लब हो गया, कोई धर्मदाय संस्था हो गया, कोई सेवाभावी संस्था हो गई, कहाँ पे चैरिटी कलेक्शन करना है, चैरिटी का काम करना है। यहाँ से लोगों का पहचान बनता है, विश्वास बढ़ता है, और यहाँ से बड़े बड़े एजेंट पैदा होते हैं। आप देखे होंगे कि जिनका नाम है पब्लिक में, उनका ही पॉलिसी ज़्यादा होता है, उनका ही ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आता है। एक LIC एजेंट को दोस्तों अगर अच्छा सर्विस चाहिए, उसे एक कस्टमर को अच्छा सर्विस चाहिए, तो वो आपको इंश्योरेंस के लिए तो आपको कभी वो पहले तो हाँ बोलेगा नहीं। आपको एक ही चीज़ वो बोल सकता है, एक ही चीज़ कि सर मेरा ये IT रिटर्न फाइल का काम है, आप ये करके दे सकते हो क्या। तो हाँ, मेरे पास एक CA पहचान के है, वो आपको करके दे सकते हैं। अच्छा ये पासपोर्ट का ये प्रॉब्लम आ गया, ये आप करके दे सकते हो क्या। हाँ ये हो सकता है, ये ऐसे ऐसे आप करेंगे तो ऐसे ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। उनको पैन कार्ड में कुछ करेक्शन वगैरह रहता है, हाँ ये चीज़ है, ये हो जाएगा, ये मेरे पास एक आदमी है पहचान का, ये हो जाएगा। ये वोटिंग कार्ड का ये तकलीफ़ है, कस्टमर का क्या तकलीफ़ है, अगर वो आप सोल्यूशन करके देते हो। जैसे अर्जुन के पास बहुत सारे ऐसे धनुष बाण लगे हुए थे, आप देखे होगे अर्जुन के पास एक ही तरह का बाण नहीं था, या राम के पास भी, उनको बहुत लोगों ने उनको बड़े बड़े बाण जो महाबाण बोलते जिसे, ऐसे तीर में रखने वाले, वैसे मंत्र पढ़ते थे और छोड़ते थे तो रावण का मुंडी उड़ गया था। वैसे ही अपने को भी एक एक ऐसे बाण अपने तीर में उसमें रखना पड़ेगा, जिसमें बांध रखते हैं उसमें अलग अलग टाइप के सर्विसेज रखने पड़ेंगे। कस्टमर ने बोला तो हम वो निकाल के, हाँ सर रेडी है ये चीज़, हाँ सर ये रेडी है, हाँ सर ये है, सर हाँ ये है, ये हो जाएगा, ये करके मिलेगा, ये करके देंगे। अगर ये ऐसे अगर आपके पास सर्विस है और ऐसे आपके पास ये चीज़ है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, ये फील्ड आपके लिए है। और दूसरा इसमें है कि आपको रिलेशन बनाना है, कस्टमर से रिलेशनशिप रखना है, टॉकेटिव रहना है, बातें करनी है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ड्रेस आपका वैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल लगने चाहिए, लोगों से मिलने की आदत होनी चाहिए। कंटिन्यू रोज़ आपको 2 से 3 4 5 जैसे कॉल आते हैं, वैसे कॉल आपका होना चाहिए। लोगों को रोज़ मिलने चाहिए, लोगों को रोज़ पॉलिसी के बारे में जानना चाहिए, आपका ब्रांडिंग होना चाहिए, फेसबुक व्हाट्सअप जो भी है, लिंक्डइन,
और अपना ट्विटर, यहाँ पे आपको कोई भी कस्टमर किधर भी ढूंढे आपको, तो आप वहाँ पे पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये एक एलआईसी का प्रोफेशनल एजेंट है। तो ऐसा करके आप एक बड़े एजेंट बन सकते हो दोस्तों। सिर्फ एलआईसी और एलआईसी करके आप आगे बढ़ोगे तो हो सकता है ऐसे हो गए भरत पारेख वगैरह जो बड़े बड़े नाम हैं, वो तो वही काम करते हैं, लेकिन उनके पास भी म्यूचुअल फंड है, होम लोन है, आप देखेंगे तो उन लोग उनके भी सर्विस देते हैं। वो नहीं देते होंगे, लेकिन उनके पास स्टाफ रखे हैं, ऐसे ट्रेन किए हुए बड़े बड़े लोग हैं जो उसकी सर्विस देते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, देना पड़ता है। लास्ट में हमारा क्या है, हमको इनकम ग्रोथ ही करके देना है कस्टमर को। अगर कस्टमर का इनकम ग्रोथ होगा तो ज़रूर हमारे पास पॉलिसी क्यों नहीं खोलेगा। वो एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार और प्लस रेफरेंस भी देगा हमें कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा काम करता है, ऐसे इसने मेरा पैसा बना के दिया, तो आपको और रेफरेंस मिलेंगे और अच्छा काम होगा। तो प्लीज़ आप दूसरे दूसरे जो फील्ड है, नए नए फील्ड आ रहे हैं, वहाँ पे आप आपका नॉलेज बढ़ाते रहो और आगे बढ़ते रहो और कस्टमर से रिलेशन बनाते रहो। और नई नई सर्विस जो आ रही है, अपडेशन आ रहा है, आधार कार्ड में आ रहा है, पैन कार्ड में आ रहा है, वोटिंग कार्ड में आ रहा है, रेशन कार्ड में आ रहा है, जो कस्टमर को आगे जाके प्रॉब्लम आने वाला, ड्राइविंग लाइसेंस में है, तो आप इसमें थोड़ा मास्टरी हासिल कीजिए और ऐसे लोगों से पहचान कीजिए जिनको आप कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो आप सोल्यूशन करके दे सकते हो, क्योंकि कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है सब काम करने के लिए। तो आप उसका एक मीडियम बन के वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और आप वहाँ से पॉलिसी उठा सकते हो। तो इसके बारे में गौर कीजिए और आपका बिजनेस बढ़ाइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।